राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को आने वाली गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे गुरु के बारे में, यानी गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का आज का दिन है। और इस बार गुरु पूर्णिमा आ रही है 10 जुलाई 2025 के दिन। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन भगवान के मुरारी, मुकुंद, मधुसूदन, माधव इत्यादि इन नामों से भगवान की जाप माला करना चाहिए। भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए। जाप करने से पापियों की संचित पाप राशि उनके महान कष्टों सहित दूर हो जाती है और उसे महान यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इतनी महत्वपूर्ण होती है गुरु पूर्णिमा तिथि। गुरु पूर्णिमा तिथि और ऐसे ही परम पावनी आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि बस कुछ ही दिनों में आने जा रही है, मतलब आने ही वाली है। तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करके, पवित्र नदियों में स्नान करके, दान देने से और पितरों के निमित्त पिंडदान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा विशेष होती है, लेकिन इस बार आने वाली आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि कुछ ज़्यादा ही विशेष है, क्योंकि इसी तिथि को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह गुरु पूर्णिमा तिथि विशेष रूप से हमारे सभी प्राचीन ग्रंथों के रचयिता श्री व्यास देव जी को समर्पित होती है, इसलिए कई लोग इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन विशेष रूप से श्री व्यास देव जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, उनकी पूजा आराधना की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इसी परंपरा को निभाते हुए गुरु पूर्णिमा के विशेष दिन पर शिष्य अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं। और गुरु का अर्थ होता है जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान की और शिक्षा की ओर ले जाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान और शिक्षा प्रदान करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार गुरु पूर्णिमा तिथि का शुभ मुहूर्त क्या है, और अगर आप पूर्णिमा के दिन व्रत और उपवास का पालन कर रहे हैं तो चंद्रदेव को अर्घ्य देना आपको चाहिए, उसका समय क्या है। तो ये सारे कार्य आप किस समय कितने बजे आपको करना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आरंभ करते हैं। तो और यदि एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस वर्ष में आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि आ रही है 10 जुलाई 2025 को, दिन गुरुवार को दिन रहेगी। इसी दिन को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी हम जानते हैं। पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 9 जुलाई 2025 बुधवार की रात्रि में 1:36 पर। यह तिथि समापन हो रही है 10 जुलाई 2025 गुरुवार को मध्य रात्रि 2:06 पर। तो इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई गुरुवार के दिन ही मनाई जाने वाली है और पूर्णिमा का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:10 से लेकर 4:50 तक। प्रातः काल में अगर आप अपने गुरुदेव की पूजा अर्चना करना चाहते हैं या फिर श्री व्यास देव जी की पूजा करना चाहते हैं तो यह समय रहेगा आपका उत्तम। तो ये समय रहेगा सुबह का 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में, और सूर्योदय होगा सुबह 5:31 पर। संध्या के समय में सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 7:22 पर, और चंद्रोदय का अर्थ है शाम 7:20 पर। मतलब चंद्रोदय का समय रहेगा शाम के टाइम। संध्या काल की पूजा करने का समय रहेगा आपको 7:22 से लेकर के 8:23 तक। इस दिन विशेष अभिजीत मुहूर्त लगेगा, जो कि सुबह 11:59 से लेकर के 12:54 के बीच में रहेगा, और फिर शुभ मुहूर्त है इसका, मतलब ये विजय मुहूर्त है। ये इस समय दोपहर 2:45 से लेकर के 3:40 तक रहेगा, और यह सभी समय गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा करने के लिए सबसे अच्छे बताए गए हैं, उत्तम मुहूर्त हैं। इस समय के अंदर जितना भी हो सके उतना अधिक से अधिक भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान गुरु, अपने गुरुदेव की और अपने आराध्य गुरु की आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। अधिक से अधिक नामों का आपको जाप करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, और अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर से आपको देना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर पूर्णिमा तिथि के बारे में देखा जाए तो वह भगवान विष्णु के पूजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। साथ ही इस दिन चंद्रोदय अपने संपूर्ण रूप में प्रकाशित होते हैं, इसलिए इस अवसर पर चंद्र उपासना का भी विशेष मुहूर्त होता है, विशेष लाभ होता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, महाभारत आदि अनेक धार्मिक ग्रंथों में पूर्णिमा का व्रत का वर्णन हमें प्राप्त होता है, और काफ़ी सारी हमने कथाएं भी सुनी हैं। इस कल्याणकारी पूर्णिमा व्रत के लिए करने से सभी पापों का क्षय होता है, पुण्य वृद्धि, आपकी जो पुण्य है उनमें वृद्धि होती है, मानसिक शुद्धि के अत्यंत फलदायी इसके बेनिफिट होते हैं, मानसिक शुद्धि होती है, खूब सारे आपको इसके फल मिलते हैं।
इस दिन संपूर्ण दिन का उपवास करना चाहिए और भगवान का ध्यान, जप, तप, भजन इत्यादि आपको करना चाहिए। अगर संभव हो तो प्रातःकाल में पवित्र नदी में जाकर आप स्नान कर सकते हैं और अपने पितरों के निमित्त भी पिंडदान कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार उनके नाम से आप दान निकाल सकते हैं और उनके नाम से नहीं तो आप अपने घर में अपने हिसाब से अपने नाम से भी आप दान निकाल सकते हैं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि तथा वंश में वृद्धि का आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद देते हैं पितृ हमें, और घर में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इस दिन संध्या काल में चंद्रोदय को अर्घ भी अर्पित किया जाता है। जो लोग व्रत रखते हैं तो अर्घ देने के बाद ही हम फास्ट खोलते हैं और फिर उनका पूजन भी किया जाता है। इस पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण देव जी की भी पूजा करते हैं लोग और इसे अत्यंत शुभ भी माना जाता है। भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा करवा पाने के में अगर जो कोई भी असमर्थ है या नहीं करवा पा रहे हैं, तब भी आप अपने भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा शुभ फलों को पाने के लिए मन ही मन में आप जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल, धूप दीप, गंध पुष्प दीप, धूप दीप, नैवेद्य, मौसमी फल, ये इत्यादि चीज़ें आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए भगवान श्री सत्यनारायण व्रत की कथा का आप श्रवण पठन कर सकते हैं। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक यही सब कार्य करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और पूर्णिमा का दिन भी विशेष रूप से अपने गुरु के प्रति आज का ये दिन समर्पित करना चाहिए और ये अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता के रूप में भी मनाया जाता है। कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भी गुरुओं का आज का दिन होता है। इसलिए इस दिन आप किसी न किसी रूप में अपने गुरुजनों के प्रति अपना आप जो है अहोभाव है जो प्रकट कर सकते हैं, अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। तो आने वाली गुरु पूर्णिमा के विषय में आपको मैंने ये संपूर्ण जानकारी दी है। और एक बात और बता दूं, यदि जो लोग स्टूडेंट हैं, किसी भी तरह के स्टूडेंट हैं, कोई भी स्टूडेंट हैं, मैं कह रही नर्सरी से लेके आप विश्व की कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके जो गुरु हैं आप आज के दिन उनका सम्मान से ज़रूर से करिएगा। आज के दिन आपको उनका सम्मान करना चाहिए। वैसे तो रोज़ करना चाहिए, पैर छू कर के आपको आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप रोज़ की तरह रोज़ नहीं करते हैं तो कम से कम एटलीस्ट आज के दिन अपने गुरुओं का सम्मान करें, गुरुओं के निमित्त कुछ तो कर सकते हैं, है ना। तो ये था आज का राशिफल मैं कह रही, इसका शुभ मुहूर्त था। अब हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा की कथा के बारे में। तो देखो, अपने गुरुओं की पूजन आज के दिन होती है क्योंकि गुरु के सानिध्य में ही व्यक्ति सही और गलत में आकलन करना सीखता है, सही मार्ग पर चलता है। जीवन में भगवान के बाद गुरु का ही स्थान आता है, लेकिन सबसे प्रथम पूज्य होती है माँ। पहली गुरु होती है माँ, उसके बाद फिर हमारे स्कूल में है जो आचार्य हैं वो फिर वो होते हैं हमारे गुरु, है ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण दिन माना गया है क्योंकि गुरु ही मनुष्य का जीवन का सही मार्ग दिखलाने वाला होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का यह विशेष महत्व होता है। ये दिन समर्पित होता है हमारे गुरुओं को, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना होता है आज के दिन। इसलिए अपने बच्चों को ये ज़रूर से सिखाएं कि रोज़ जब स्कूल जाएं तो अपने गुरुओं के, अपने टीचर्स के पैर ज़रूर छुएं, है ना। तो ये ज़रूरी है। अब बात करेंगे इनकी कथा के बारे में। श्री व्यास देव जी का आविर्भाव दिवस होता है गुरु पूर्णिमा। वेद व्यास जी जो कि भगवान के अंश अवतार थे, उन्होंने हमारे अनेक शास्त्र लिखे हुए हैं, जैसे कि चारों वेद, पुराण, उपनिषद और महाभारत तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ की रचना की है। इन सभी ग्रंथों का संकलन किया है और हमारी वैदिक संस्कृति को एक मार्ग दिखलाया है। इसलिए उन्हें परम गुरु के स्वरूप में हम पूजते हैं। उनके नाम पर हम गुरु पूर्णिमा का यह पर्व मनाते हैं। तो चलिए इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई गुरु और शिष्य के इस सुंदर प्रसंग का श्रवण करते हैं। तो आज की ये कथा आरंभ करते हैं। यह उस समय की बात है जब यदुश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने कंस और चांडोर का वध कर दिया था। उग्रसेन को राजगद्दी पर उनका अभिषेक किया और उसके बाद उनसे पूछा, हे राजन, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है। तब राजा उग्रसेन ने कहा, हे कृष्ण, आपके सानिध्य में रहकर मेरे सभी कार्य संपन्न हो चुके हैं, सिद्ध हो गए हैं। मेरे लिए अब कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है रह गई है। अब आप दोनों उज्जैन जाकर अध्ययन कीजिए, शिक्षा प्राप्त कीजिए। अब राजा की आज्ञा पाकर बलराम और श्री कृष्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवंती के निकट आचार्य सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए। वहां जाकर सांदीपनि मुनि को उन्होंने गुरु स्वीकार किया और वहीं पर उनके गुरुकुल में रहने लगे। वहां पर रहते हुए उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ किया। उसके उपरांत आचार और विचार का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। 64 कलाएं सीखी और रहस्य तथा संहार सहित आयुर्वेद, धनुर्वेद का ज्ञान भी अर्जित किया।
कृष्ण और बलराम की बुद्धि इतनी कुशग्र थी, मतलब इतनी कुशल थी कि वे एकमात्र बार सुनकर अथवा एक बार में एक देखकर सीख लेते थे, पढ़ लेते थे, याद कर लेते। उन्होंने 64 दिनों में रातों रात 64 महाविद्याओं में दक्षता प्राप्त कर ली थी। उन दोनों के इस असंभव और अलौकिक कृत्य को देखकर सांदीपनि मुनि ने सोचा कि लगता है कि इन दोनों के रूप में सूर्य और चंद्रमा ही आ गए हैं। इस प्रकार सोचते हुए वे अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए चले गए। उनके साथ उनके शिष्य बलराम और श्री कृष्ण भी थे। अब सांदीपनि मुनि सभी शिष्यों के साथ स्नान करके वापस आश्रम आ गए। तब तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने भी अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली थी और अब शिक्षा की समाप्ति पर गुरु दक्षिणा देने का समय आया। इसलिए उन दोनों ने अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने गुरुदेव से जाकर के विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, आज हमने आपसे सब प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर ली है। कृपया बतलाइए कि आपके श्री चरणों की सेवा हमें कैसे करनी होगी। हम गुरु दक्षिणा में आपको क्या दें? कुछ देना चाहते हैं हम आपको। उनके ऐसे प्रिय वचन सुनकर उनके गुरु प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मेरा एक पुत्र था, वह तीर्थ यात्रा के दौरान प्रभास क्षेत्र के अंदर समुद्र के जल में जल क्रीड़ा द्वारा मारा गया। अगर आप ला सकते हो तो उन्हें वापस लेकर आइए। तब श्री कृष्ण और बलराम ने कहा, जैसी आज्ञा गुरुदेव। इतना कहकर वे दोनों तुरंत ही रथ पर आरूढ़ हो गए और गुरुपुत्र की खोज में निकल पड़े। प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर वे समुद्र तट पर जाकर बैठ गए। परम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को वहां पर आया हुआ देखकर समुद्रदेव तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने अनेक प्रकार के उपहार और भेंट प्रदान की। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे समुद्रदेव, वर्षों पूर्व आपने अपनी प्रचंड लहरों में हमारे गुरुपुत्र को समेट लिया था। इसी क्षण हमारे समक्ष उन्हें लेकर के आइए। यह सुनकर समुद्रदेव ने कहा, हे भगवान, मैंने नहीं लिया था, अपितु पांचजन्य नामक दीप्ति के एक वंशज ने उसका अपहरण कर लिया था। उसने ही मगरमच्छ का रूप धारण करके उस बालक को खा लिया था। यह दैत्य एक शंख के आकार में है, इस जल में भ्रमण करता है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र की गहराइयों में छलांग लगाई और पंचजज्ञ का वो जो शंख के आकार का था उसका वध कर दिया। लेकिन उस असुर के उदर में भी उन्होंने अपना गुरुपुत्र नहीं पाया, मतलब उसको नहीं दिखाई दिया भगवान को। तब भगवान जनार्दन ने उस पंचजज्ञ शंख को लिया और अपने रथ पर वापस आ गए। इसके बाद उन्होंने बलराम जी के साथ यमराज की नगरी में प्रवेश लिया। वहां पहुंचते ही श्री कृष्ण ने जोर से अपना शंख बजाया और यमराज जी तुरंत अपने दोनों स्वामी कृष्ण और बलराम की पूजा करने के लिए वहां उपस्थित हो गए। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि भगवान के वहां आने से वहां जितने भी नरकवासी थे वे सब भी वहां पर तुरंत मुक्त हो गए और बैकुंठ धाम को चले गए। अब भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर यमराज जी ने कहा, हे भगवान, आप दोनों मनुष्य रूप में लीलाएं कर रहे हैं और आपका यह सुंदर स्वरूप देखकर मैं धन्य हो गया हूँ। बतलाइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे यमराज, अपने पूर्व कर्मों के फलस्वरूप मैंने गुरुपुत्र को आपके पास लाया था। मेरी आज्ञा है कि आप उसे तुरंत वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर यमराज जी ने कहा, प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। इतना कहकर यमराज जी तुरंत ही उस मुनि पुत्र को लेकर वहां आ गए। उसके बाद उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की और फिर वहां से लौटकर श्री कृष्ण और बलराम गुरु पुत्र को लेकर के अपने गुरुकुल में वापस आए। अपने गुरु को उनका पुत्र देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गुरुदेव, आप अपने मुनि पुत्र को स्वीकार कीजिए और इसके अलावा भी हम आपको दक्षिणा में कुछ और देना चाहते हैं। तब सांदीपनि ऋषि ने कहा, पुत्रों, आप दोनों ने गुरु के प्रति एक शिष्य के कर्तव्य को अच्छी तरह से पूरा कर दिया है। जिस गुरु के तुम जैसे शिष्य हो उसे और क्या चाहिए। अब आप दोनों घर लौट जाओ। मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि आप दोनों चारों दिशाओं में फैले, आपकी ख्याति चारों दिशाओं में फैले, आपका यश फैले। आप दोनों के वचन वेद वाक्यों के समान सदैव सार्थक और सनातन रहें। इस प्रकार अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर अपने गुरु और गुरु दक्षिणा देकर
कृष्ण और बलराम अपने रथ पर आरूढ़ होकर मथुरा के लिए निकल पड़े। जब वे मथुरा वापस आए तो मथुरा वासियों को ऐसा लगा मानो उनके प्राण लौट आए हों, उनकी खोई हुई संपत्ति वापस मिल गई हो उन्हें। सभी लोगों ने मिलजुल कर श्री कृष्ण और बलराम का भव्य स्वागत किया और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वयं के आचरण द्वारा हमें सिखाया है कि किस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक गुरु का महत्व होता है। उनके संरक्षण होकर के उनसे विद्या, उनसे ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर गुरु किसे मनाया जाए, गुरु के प्रति हमारे क्या लक्षण होना चाहिए, है ना, उनकी कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, कैसे हम पहचाने कि यही वास्तविक में हमारे गुरु हैं। इस कलयुग में अधर्म स्वयं भी एक गुरु बनकर चारों ओर घूम रहा है। धर्म के नाम पर अनेक पाखंड, झूठ, भ्रम फैलाए जा रहे हैं और ऐसे वास्तव में गुरु की पहचान कैसे की जा सकती है। अगर आप यह जानना चाहते हैं, तो अगर आपके मन में भी यह प्रश्न है, तो आप समाधान लेकर हमारे पास आ सकते हैं और इसके लिए हम एक विशेष कथा लेकर आएंगे और विशेष प्रसारण लेके आएंगे। तो आप चाहें तो हमें कमेंट करिएगा, तब हम लेकर के आएंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो कैसी लगी आपको ये कथा, प्लीज़ हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा हरि बोल।